बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। शुरू करती हूँ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से, जिनका कोई शरीक नहीं। वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल पर एक बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी और इस दिली दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमारे रिज़्क़ में, हमारे जायकों में बरकत अता फरमा दे। आमीन सुम्मा आमीन। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ कुल्फ़ा और चने की दाल की बहुत ही मज़ेदार और हेल्दी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। कुल्फ़े का सीज़न है और गर्मी के मौसम के लिए ये बेस्ट है और ये बनता भी बहुत मज़ेदार है, तो आप सब ने इसे ज़रूर ट्राई करना है। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आती है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन के साथ। और अब हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल्फ़े और चने की दाल की बहुत ही हेल्दी, टेस्टी और सिंपल रेसिपी के लिए यहाँ मैंने ये 1 kg कुल्फ़ा ले लिया। ये इस तरह होता है। वेजिटेबल शॉप्स पर ये बासानी मिल जाता है। गर्मी के सीज़न में ज़्यादा कसरत से पाया जाता है। इसकी तासीर भी ठंडी है। अब हम सबसे पहले इसको साफ़ कर लेंगे। इसे साफ़ करने का तरीका यह है कि इसे इस तरह पत्ते पत्ते तोड़ने होते हैं। सिर्फ ये पत्ते ही हमारे काम आते हैं, ये पत्ते ही पकाए जाते हैं। हम तमाम कुल्फ़े को इसी तरह साफ़ कर लेंगे। इस तरह हमने इसे बिल्कुल पत्ते पत्ते साफ़ कर लिए हैं। इसके पत्ते पत्ते अलग करने के बाद हमने इसे बहुत अच्छी तरह वॉश कर लिया। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। कुल्फ़े की सब्ज़ी तासीर में ठंडी होती है, इसलिए इसे गर्मी में बनाना बहुत फ़ायदेमंद होता है। तमाम कुल्फ़ा हमने ये कटिंग कर ली है इसकी। अब हम आगे के प्रोसेस की तरफ चलते हैं। कढ़ाई हमने चूल्हे पे रख दी है, गैस का फ्लेम ऑन है और इसमें हम ऑयल ऐड कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाफ प्याली ऑयल ऐड किया है हमने। ऑयल के गर्म होने पर इसमें हमने 1 बड़ा चमचा वाइट ज़ीरा ऐड कर दिया है। ज़ीरे के साथ ही हम ये एक बड़े साइज़ की प्याज जो हमने स्लाइसेस में काटी हुई थी वो ऐड कर देंगे। प्याज को हम लाइट गोल्डन करेंगे। कुल्फ़े की ये सब्ज़ी बहुत से लोग बनाते हैं और सब अपने अपने तरीके से बनाते हैं। मैं आज आपके साथ जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ ये मेरी अपनी इजी रेसिपी है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। चने की दाल के साथ इसका बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होता है, लेकिन इसके अलावा कुल्फ़े का कॉम्बिनेशन कीमे, चिकन और गोश्त के साथ भी बनता है। आगे इंशाल्लाह वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। प्याज हमारी फ्राई हो गई अच्छे से, हमें इसे इतना ही फ्राई करना था। अब इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर रही हूँ। ये 2 टेबल स्पून है। लहसुन अदरक के पेस्ट की भुनाई करेंगे, साथ साथ इसमें स्पाइसेस भी ऐड कर देते हैं। 1 टेबल स्पून चिल्ली फ्लेक्स शामिल कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग शामिल कीजिएगा। नमक हस्बे जायका शामिल कीजिएगा। 1 छोटा चमचा धनिया पाउडर शामिल किया है। हाफ छोटा चमचा हल्दी शामिल करेंगे। 2 टेबल स्पून के करीब हम पानी ऐड कर देंगे ताकि हमारा मसाला जले नहीं। अच्छे से भुनाई करेंगे। कुछ साबुत काली मिर्चें ऐड करेंगे, इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाता है। इसी पॉइंट पर मैं इसमें टमाटर ऐड कर रही हूँ। ये बड़े साइज़ के 2 टमाटर थे जिसे हमने बारीक चॉप कर लिया था। टेबल स्पून पानी और ऐड कर दिया मैंने इसमें। अब टमाटरों के गल जाने तक हम इसे कवर करके पकाएंगे। टमाटरों को हमारे पकते हुए 5 मिनट हो गए तकरीबन। चेक कर लेते हैं हम इसे। मसाला हमारा रेडी है। अब हम इसमें कटिंग किया हुआ कुल्फ़ा शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चूल्हे का फ्लेम हल्का सा लो कर देंगे और इसे कवर कर देंगे ताकि ये अच्छी तरह बैठ जाए। इसके बैठ जाने के बाद हम इसे मिक्स करेंगे।
कुल्फ़ा हमारा काफ़ी हद तक बैठ चुका है। अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे मसाले के साथ। कुल्फ़ा हमारा अच्छे से मिक्स हो गया। इसे कवर करके थोड़ी देर और पकाएंगे। तकरीबन 5 मिनट हो गए हैं। हमारे कुल्फ़े को पकते हुए तकरीबन 5 मिनट हो गए। अब हम इसे चेक कर रहे हैं। कुल्फ़ा हमारा अच्छे से रेडी हो गया है। इसी पॉइंट पर हम इसमें दाल शामिल कर देंगे। चने की दाल हमने 300 ग्राम ली थी, जिसे हमने 2 घंटे के लिए भिगो दिया था और उसके बाद इसे बॉईल कर लिया है। लेकिन इसे सिर्फ इतना ही बॉईल करना है कि ये पक जाए। इसे बहुत ज़्यादा गलाना नहीं है कि ये हलवा बन जाए, वरना हमारी रेसिपी ख़राब हो जाएगी। अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। कुल्फ़ा, दाल और मसाला सब अच्छी तरह मिक्स हो गया है। अब हम इसे थोड़ी देर इसी तरह पकाएंगे जब तक कि इसका पानी अच्छी तरह ड्राई ना हो जाए। कुछ कटिंग की हुई हरी मिर्चें शामिल कर देंगे। आधा छोटा चमचा गरम मसाले का ऐड करेंगे। अब हम इसे कवर करके 5 मिनट के लिए दम वाले फ्लेम पर रख देंगे और इंशाल्लाह उसके बाद हम आपसे इसकी फाइनल लुक शेयर करते हैं। और जनाब, ये हमारी चने की दाल और कुल्फ़े की सब्ज़ी की फ़ाइनल लुक है। माशाल्लाह बहुत अच्छा बना है। जितना अच्छा ये देखने में लग रहा है उससे कहीं ज़्यादा अच्छा ये खाने में है और समर सीज़न के लिए बेस्ट है। अगर आपने अभी तक कुल्फ़ा और चने की दाल की सब्ज़ी नहीं बनाई है तो आप ज़रूर मेरे कहने पर आप ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको और आपके घर वालों को ज़रूर पसंद आएगी। मुझे नहीं पता कि आप लोगों की ज़बान में इसे क्या कहते हैं। हम कुल्फ़ा कहते हैं, हो सकता है आप कुछ और कहते हों। आप जो भी अपनी ज़बान में इसे कहते हैं वो कमेंट्स बॉक्स में मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। और इसे आप चने की दाल के अलावा और किन किन चीज़ों के साथ बनाते हैं, अच्छा लगेगा अगर आप कमेंट्स बॉक्स में मुझसे शेयर करेंगे। इसके साथ ही फ्रेंड, अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई है तो मेरी रेसिपी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिएगा ताकि हर नई आने वाली रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे और कोई भी वीडियो आपकी मिस ना हो। आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे, मेरी फैमिली को और मेरी कंट्री को अपनी दुआओं में शामिल रखिएगा। आगे भी मिलते रहेंगे इंशाल्लाह नई नई अच्छी इजी और हेल्दी रेसिपीज़, रेमेडीज़ और व्लॉग्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।